हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं हूं गोपाल नारायण सिंघानिया और आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे कॉलेज में जो भी आपका अलॉट हुआ है वहां अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उससे संबंधित कुछ बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि पता है आपको जो है एडमिशन की लास्ट डेट है आज 20 सितम्बर की। इसके बाद जो है आपका डेट नहीं बढ़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है बढ़े, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डेट नहीं बढ़ने वाली है। उसके बाद जो है आपका 22 तारीख का सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो जो भी बच्चे जिनका जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या हो रहा है कि एडमिटेड तो शो कर रहा है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तो उनको नहीं करने आ रही। तो उसके मैटर पे मैं बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने भुगतान नहीं किया है तो किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है जो रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर दिए हैं और जिनका पेमेंट जनरेट नहीं हुआ है उनका भी समस्या है, जैसे कि उनका डेट ओवर बता रहा है तो उनके लिए भी क्या करना है वो भी आपको समस्या का निदान इस वीडियो में आपका होगा। और इसके बाद कब कॉलेज जाना है, किस कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी समस्याओं को आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस प्रकार आपको पेमेंट करना होता है वो आप पहले जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है एडमिशन पोर्टल पे। आप जब एडमिशन पोर्टल पे आइएगा तो देखिए यहाँ से आपका लॉगिन का पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आपको यूज़र नेम डालना है। जो आपका यूज़र नेम रहता है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। फिर जो है यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका कैप्चा, वो कैप्चा आपको यहाँ से फिल करनी होती है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पूरा डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। ये आपका होम पेज है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपके न्यू पोर्टल आ चुके हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका होम है, ये आपका व्यू एप्लीकेशन है। यहाँ से आप अपना व्यू एप्लीकेशन पे जा करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, मेरिट स्टेटस चेक कर सकते हैं, रैंक स्टेटस देख सकते हैं, किस कॉलेज में आपका क्या रैंकिंग था, एडमिशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से किसी भी तरह का हेल्प लेना हो वो हेल्प ले सकते। तो अब ये तो रहा आपका। उसके बाद नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है व्यू मेरिट स्टेटस। तो यहाँ से भी आप मेरिट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। एक न्यू पोर्टल आई है रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान। तो देखिए यहाँ पे जिनका एडमिशन हो गया है वो उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है। जिनका नहीं हुआ है तो उनका आ जाएगा, घबराइए नहीं। अगर एडमिशन का खत्म भी हो जाता है तो ये जानिए एडमिशन का डेट खत्म हो रहा है, लेकिन जो है आपका मोबाइल पे कंफर्मेशन का मैसेज आती है वो आपको आती रहेगी, क्योंकि 2 महीना टाइम है आपका लगभग। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर डेट खत्म हो जाता है एडमिशन का तो अगर मेरे पास मोबाइल पे एडमिटेड का मैसेज शो नहीं करेगा या नहीं आता है तो मेरा क्या होगा। तो देखिए यहाँ आपका एक रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान का पोर्टल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चेक करता हूँ कि मेरिट स्टेटस में क्या आपको बताता है। तो जिस भी बच्चे का कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, जो एडमिशन ले लेते हैं, तो वो उनका जो है सारे कॉलेजेस हट जाएंगे और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको 24 घंटा का टाइम लगता है, या आपको हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन का टाइम लगे। फिर भी जिसका जो है एडमिटेड अगर शो नहीं कर रहा है, काफ़ी दिन हो गया, तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो कॉलेज चली जाएंगे। इतना ध्यान रखना है कि एडमिटेड शो करेगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पेड कर पाइएगा। तो यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चेक कर लेना है अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो एडमिटेड शो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप दूसरा तरीका, यहाँ से एडमिशन स्टेटस पे भी आप अपना एडमिशन चेक कर सकते हैं। जो आपका यूजर नेम होता है 20G, वो आपको नहीं लिखना, उसके बाद वाला जो डिजिट होता है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप फिल करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो रहेगा, यहाँ कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स का नाम, जेंडर, रिजर्वेशन किस रिजर्वेशन के है, और जो है आपका कॉलेज लिखा हो रहता है। और उसके बाद एडमिटेड आपका बताएगा किस में आपने एडमिशन लिया था। तो आपने पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी और आपका ऑनर्स पेपर था पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपको शो करेगा। उसके बाद जो यहाँ आपका कंफर्म ऑन मतलब एडमिटेड ऑन, आप 17 सितंबर को आपका एडमिशन हो गया है। तो ये आप स्टेटस इस तरह से देख सकते हैं और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। Ctrl+P से इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच करके इसको PDF बना करके उसको निकाल लेंगे। ये आपको कर लेना है।
उसके बाद यहाँ से जो क्या करना है, आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे और डायरेक्ट आ जाना है होम बटन। अब हम बात करेंगे शुल्क भुगतान कैसे करनी है। शुल्क भुगतान करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको 311 रुपया पेड करनी होती है, जो 12th बिहार बोर्ड से किए हैं, और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है उनको 461 रुपया लगता है। तो ये आपका 311 रुपया अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन जिस भी माध्यम से आप पेड करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन आपको कटते हैं, ये ध्यान रखना है। आपका अमाउंट शो करेगा 311 रुपया ही, लेकिन आप जिस माध्यम से पेड करेंगे तो आपका जो है अमाउंट डिफरेंस लिखाएगा 311 ही, लेकिन डिडक्ट होगा कुछ और। तो ये ध्यान रखना है, कितना डिडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आप जो भुगतान है किस माध्यम से करते हैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको करना है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ से जो आपका पासवर्ड आता है वो पासवर्ड आपको इंटर करनी होती है। पासवर्ड आप इंटर करने के बाद क्या करेंगे, जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट कर लीजिएगा। तो देखिए पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। गेटवे आपका यूनिवर्सिटी का खुल के आ जाएगा, यानी कि ये जो पेमेंट हो रही है आपको डायरेक्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को पेमेंट हो रही है, उसके अकाउंट में जाके पैसा पेड होगा। तो यहाँ से क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपका न्यू पेमेंट के लिए गेटवे खुल करके आ जाएगा और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से जो है स्कैन एंड पे के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, जनरेट QR पे क्लिक करना है। जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वैसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए अगर UPI के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जिस भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से निकालिए और QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट का कुछ देर के बाद आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको पेड कर दीजिए। कुछ देर के बाद जो है आपके सामने पेमेंट जब आप कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिए क्या ओपन होकर के आता है। थोड़ा देर आपको टाइम लगता है, लेकिन आपके कुछ देर के बाद आपको कुछ मैसेज शो करेगी। तो ये आपका पेमेंट का अमाउंट है, इसको आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल करके रख लेना है। इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में आपका पेमेंट हो गया 311 रुपया। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट है इसको आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए। ये प्रिंट निकालना बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे पेमेंट हो गया है, अब क्या करना है, ये सक्सेसफुली आपका हो गया। आपको यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाना है, यानी कि अब जो है आपका कंप्लीटली पूरी तरीका से कॉलेज में भी पेमेंट हो गया है और एग्जामिनेशन के लिए आपने यूनिवर्सिटी को भी पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने भुगतान कर दिया। क्या करना है आप जानेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क का तो भुगतान कर दिया आपने और एडमिशन स्टेटस पे चेक करके अपना एडमिशन कंफर्म भी आपने देख लिया कि मेरा हो गया। इसके बाद अभी बहुत सारे बच्चों की एक समस्या आ रही है कि जो है ना पेमेंट तो कर दिए फिर भी वो अपना दिमाग लगा देते हैं। पेमेंट कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनके मोबाइल पे या उनके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपका मैसेज आता है कंफर्मेशन का कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। जितने अमाउंट का आपका रजिस्ट्रेशन होता है उतने अमाउंट का आपका मेल आईडी पे आपका मैसेज आता है। और दूसरी बात, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा डेट ओवर हो गया है, तो देखिए एक बार जब एक बार जो है आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान हो गया है तो दोबारा जो है आप यहाँ से आकर के वही पासवर्ड आप डालेंगे तो देखिए क्या शो करता है, मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा जो है ना दिमाग लगाने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। जैसे ही देखिए मैंने आपको डाला यहाँ से तो आपका एरर बताएगा, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे पेमेंट अगर तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि पेमेंट दोबारा आपको नहीं करनी, एक ही बार पेमेंट होती है। दोबारा आप पेमेंट करेंगे तो आपका इसी तरह का एरर शो करेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ BD कॉलेज की। तो BD कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करना है, तो वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिटेड शो कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कर चुके हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको समय दिया गया। BD कॉलेज का कोई डेट नहीं है। आपका अगर एडमिटेड शो कर रहा है, आपने एडमिशन ले लिया है या एडमिटेड नहीं भी शो कर रहा है तो आप क्या करें, 15 दिन के अंदर कॉलेज में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। तो यहाँ पे जो है हर कॉलेज में आपका यही प्रोसेस है, 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। उसके अलावा एक आवश्यक सूचना है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना ये है कि जो भी छात्र छात्राएं अभी तक पता नहीं उनको क्या करना होता है, तो जो भी छात्र छात्राएं हैं अगर उनका एडमिशन हो गया है तो वो एडमिशन पोर्टल पे जा करके 24 घंटे के बाद आपको जाँच कर
लेना है कि आपका एडमिटेड शो कंफर्म हुआ है कि नहीं, यानी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाकर के आपको जांच कर लेनी है। साथ ही अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आपको लॉगिन करके दोबारा रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर के जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो आपका नामांकन अधूरा रह जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखना है। तो अब एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का यही समस्या थी कि रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है, स्लिप जनरेट नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है पूरे 15 दिन लगते हैं, नामांकन प्रक्रिया पूरा समाप्त होगी आपका पूरी तरीका से, तो 15 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। तो जैसा ही रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो पल पल की खबर पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो भी सूचना आएगी इस चैनल के माध्यम से जेन्युइन दी जाएगी। और यहाँ पे नोट एक आपको दिया हुआ है कि अगर एडमिशन फॉर्म में आपके द्वारा कहीं भी डिटेल सही है या गलत है, इस चीज की आपको जाँच कर लेना है। अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पहले ही गलत नाम या कुछ भी आपने गलत भर दिया है तो उसके लिए आपको मौका मिली थी। करेक्शन भी बहुत सारे लोगों को मैंने करवाया है, बहुत सारे लोग करेक्शन भी किए हैं, उसका सारी प्रक्रिया आपको हो गई थी। बट अभी भी बहुत सारे छात्रों का जो है अभी भी कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई, जैसे किसी का नाम गलत हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। तो 31 अगस्त तक आपको लास्ट मौका दी थी यूनिवर्सिटी ने करेक्शन करने के लिए, लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी आपका करेक्शन नहीं करेगी। करेक्शन करने के लिए आपको कॉलेज में जिस समय एडमिशन आप लेते हैं उसी समय आपको वो करेक्शन कर लेना है। अगर करेक्शन वहां से आपने कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं फिर भी गलती हो जाती है तो आपको कॉलेज में जा करके आपको वहां पे एक आवेदन दे करके करेक्शन करवा लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है एकदम कि आपको कहीं से भी दिक्कत होना चाहिए। कॉलेज में जाकर के अगर करेक्शन करवा लेते हैं तो कॉलेज वाला क्या करता है, यूनिवर्सिटी को वो अपडेट भेज देता है ताकि यूनिवर्सिटी में भी आपका सारा करेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे साफ साफ यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि सुधार संबंधी कोई भी कार्य नहीं होगा। आपको सुधार करने के लिए कॉलेज से ही संपर्क करना पड़ेगा किसी भी सुधार के लिए। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है सिंपल सी बात है, जितने भी कॉलेज है सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी छात्र छात्राओं को यही सूचना है क्या कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 15 दिन के अंदर आपको सभी मूल प्रमाण पत्र, जो कि आपका मूल प्रमाण पत्र होता है 10th 12th मार्कशीट, नोट करके रख लीजिएगा। साथ ही आपका जो है एडमिट कार्ड 10th का और 12th का, ये भी किसी किसी कॉलेज में लग रहा है। आधार कार्ड का जेरॉक्स आपको लगेगा। फिर जो है आपका प्रोविजनल हो गया, ये आपका लगेगा, और ओरिजिनल आपका माइग्रेशन लगता है। CLC हो गया, जाति आय आवासीय, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके अलावा और भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उसके वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर लीजिएगा। आपका सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आने हैं। फिर भी मैं तो बोलूँगा कि सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स रखेंगे, साथ ही आपका ओरिजिनल रखना है, और सारे डॉक्यूमेंट को कॉलेज में ले जाकर के 15 दिन के अंदर आपको जमा कर देना है। तो अब यहाँ पे जैसे SGGS कॉलेज की बात की जाए, जो कि आपका पटना सिटी में पड़ता है, किला रोड में, वहाँ आप एडमिशन लीजिए और सेम डे में भी जाकर के कॉलेज में आप कागज़ सारे आप जमा कर सकते हैं। BD कॉलेज में 15 दिन के अंदर किसी भी दिन जाकर के कॉलेज में जाकर कागज़ अपना जमा कर सकते हैं। उसके अलावा वहीं कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी आपका 15 दिन के अंदर जाकर के जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 25 सितंबर के बाद जो है आपको जमा करना है। अब रही बात कि जो भी 15 सितंबर को एडमिशन लिए हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स पे, उनका जो है एडमिशन के लिए कंफर्म के लिए मैसेज आ गया मोबाइल पे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे छात्रों का नहीं आया है। तो वो कल मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, सूचना भेज दी गई है। और आपका जब कल आपका कॉलेज ओपन होता है तो वहाँ से जो भी जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो इतनी सारी आपकी सूचनाएं थी। उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, बहुत सारी योजना है जो कि स्टूडेंट के फायदे के लिए है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात करूंगा, जैसे आपका स्कॉलरशिप हो गया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया, फिर आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो गया। इस तरह से यानी कि बहुत सारे की आपको विभिन्न प्रकार की जो कि योजना है जो कि स्टूडेंट को काफी बेनिफिट पहुंचाने वाली है। तो वैसे योजनाओं को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि 10th 12th पास कर चुके हैं, वो किस प्रकार आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, वो सारे मैं बताऊंगा। तो पल पल की खबर पाने के लिए, साथ ही जो है जितने प्रकार की आपका योजना का लाभ लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।